हेलो फ्रेंड्स, एमवी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसकी एक क्लास अपनों ने पहले देख ली है। तो उस क्लास में अपनों ने बात की थी मैटर के बारे में, पदार्थ क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन देखा था, पदार्थ किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, परमाणु के बारे में देखा था अपनों ने। तो आज अपने बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर परमाणु की संरचना के बारे में। कुछ चीज़ें अपनों ने पहले पढ़ ली थी, लेकिन अब आप आगे उसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो अपने बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना। और आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपने बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास देखनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको सारा चीज समझ में आएगी। तो परमाणु संरचना क्या होती है, अपनों ने बात की थी भी परमाणु क्या है। परमाणु की जो संरचना है वो किससे मिलती जुलती है, तो हमारे सौरमंडल से। परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है, सौरमंडल से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अपनों ने बात की थी कोई पदार्थ है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो कौन सा होता है, अणु। अणुओं से मिलकर बना होता है परमाणु। लेकिन इससे भी छोटा क्या है, परमाणु। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। लेकिन जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। ठीक है, अगर ये सबसे छोटा कण है। लेकिन अभी अपने बात कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। इसमें अपने देखेंगे कि परमाणु से भी छोटा और भी कण है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इसमें भी 3 प्रकार के कण होते हैं, जिनके बारे में अभी अपने पढ़ेंगे। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, नाभिक। सबसे पहले अपने बात करते हैं नाभिक के बारे में। नाभिक क्या है, परमाणु का एक सघन भाग है। जो जैसे अपने बोलते हैं ना केंद्र, किसी चीज का केंद्र, न्यूक्लियर, तो वो क्या है, नाभिक। परमाणु का जो सेंटर है वो क्या है, नाभिक। और ये भाग क्या है, सघन। आपसे पूछे क्वेश्चन आए परमाणु का सबसे सघन भाग कौन सा है, परमाणु का सबसे सघन भाग कौन सा है, तो कौन सा है, नाभिक। ठीक है, जो जिसको अपने क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब ये सघन भाग हो गया। अब क्या होता है, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 2 प्रकार के कण होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसमें ये क्या होते हैं, दोनों स्थिर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और अगर आपसे पूछे ये कौन से बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो यहां पे कौन सा बल होता है, अंतरा आणविक बल। ठीक है, बल के बारे में पूछे तो कौन सा बल है, अंतरा आणविक बल। परमाणु की संरचना में नाभिक है, सबसे सघन भाग, जो कि क्या है, केंद्र है इसका, केंद्र। इसके अंदर कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और दोनों क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। किसके अंदर, नाभिक के अंदर दोनों स्थिर रहते हैं। और किस बल के द्वारा, अंतरा आणविक बल के द्वारा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। अब अपने बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो अब अपनी बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, ठीक है। अभी अपनों ने बात की नाभिक के बारे में।
नाभिक। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों चीजें किसके अंदर होती है? नाभिक के अंदर होती है। अब अपने बात करते हैं प्रोटॉन क्या है। तो ये क्या है? एक परमाणु का एक मूल कण है। मूल कण का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का परमाणु है, किसी भी पदार्थ का, चाहे कोई भी पदार्थ है, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन या कोई भी प्रकार का पदार्थ है, तो सबका जो परमाणु होगा उसके सभी के अंदर प्रोटॉन जरूर होगा। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पदार्थ के अंदर ये प्रोटॉन है, ये सभी परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो ये किस में होता है? नाभिक में स्थिर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कोई गति करता है, तो प्रोटॉन किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करता, स्थिर होता है। स्थिर कहां पे होता है? परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर। हल्की सी आप संरचना देख लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस टाइप से होती है अपने परमाणु की संरचना। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन क्या होता है? स्थिर होता है। ये है नाभिक, परमाणु का केंद्र भाग। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? स्थिर है। अब बात आती है ये स्थिर किस बल से है? तो अभी मैंने बताया अंतरा आणविक बल। इंपॉर्टेंट चीजें, पहला स्थिर रहता है। किस बल के कारण स्थिर रहता है? तो अंतरा आणविक बल के द्वारा ये स्थिर रहता है। फिर बात आती है ये किस प्रकार का, इस पर आवेश कौन सा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन पर जो आवेश होगा, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? हमेशा धनात्मक। ये हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित, पॉजिटिव। हमेशा प्रोटॉन का ध्यान रखना, धनावेशित। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो P है, तो P क्या है? पॉजिटिव। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं, धनावेशित। अब बात आती है इस पर आवेश कितना होता है? तो इस पर आवेश होता है, इस पर आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना होगा? 1845 गुना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसका आवेश ध्यान रखना है, कितना गुना होता है ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोटॉन पे आवेश कौन सा होता है? धनात्मक होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है इस पे साइन। और ये क्या होता है? नाभिक के अंदर स्थिर रहता है। और किस बल के द्वारा? अंतरा आणविक बल के द्वारा। ठीक है, तो आपको प्रोटॉन के बारे में सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब अपनी बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन ये भी क्या है? परमाणु का ही एक कण है। और ये कहां होता है? नाभिक के अंदर होता है। ये भी क्या है? प्रकृति का एक मूल कण है, परमाणु का एक मूल कण है। मूल कण, मूल कण का मतलब क्या है? यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी परमाणु है, सब में ये होता है। तो अब बात आती है न्यूट्रॉन कहां पे होता है? तो ये होता है नाभिक के अंदर। नाभिक में, नाभिक के अंदर क्या होता है? ये हमेशा स्थिर होता है।
स्थिर होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं करता। आपसे पूछा जाए परमाणु के कौन से कण हैं जो स्थिर रहते हैं, ऑप्शन दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, नाभिक दे दिया, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर इस तरीके से, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं करेंगे। और बल आपको अभी मैंने बताया था, बल कौन सा होता है, अंतरा आणविक बल। जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीजें मैं आपको बता रही हूं अलग से, ताकि आपको याद रहे। मूल कण है, नाभिक के अंदर होता है, और ये क्या होता है, स्थिर होता है, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करता। और किस बल के द्वारा होता है, तो अंतरा आणविक बल के द्वारा ये होता है। फिर बात आती है इस पर आवेश कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखना, न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, हमेशा आवेश रहित। न्यूट्रॉन आवेश रहित, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपने, उदासीन, उदासीन कण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए परमाणु का कौन सा कण है जो कि आवेश रहित होता है, तो कौन सा है, न्यूट्रॉन है। और ये उदासीन होता है, उदासीन भी बोल सकते हो, आवेश रहित बोल सकते हो, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। लेकिन जो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, हमेशा इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है इसका, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बोर्ड छोटा है, आप समझ लेना, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का लगभग क्या होता है, द्रव्यमान, मतलब इनका भार क्या होता है, हमेशा लगभग बराबर होता है। दोनों क्या होते हैं, नाभिक के अंदर स्थिर होते हैं। ठीक है, कौन से बल से, तो अंतरा आणविक बल से। आवेश रहित होते हैं। अगर अभी अपनों ने प्रोटॉन के बारे में बात की थी, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये चीजें न्यूट्रॉन के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब अपनी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहाँ होता है, अभी आपको बताया था, परमाणु की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है, नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये क्या है, इसके चारों ओर ऑर्बिट, जिनको क्या बोलते हैं, अपने कक्षाएं बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं बनी होती है, जहां पे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और जो कक्षाएं बनी होती है इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इन कक्षाओं के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी मूल कण। क्या है, मूल कण, मतलब सभी परमाणुओं के अंदर समान रूप से होगा। ठीक है, लेकिन इनकी संख्याएं जो क्या है वो अलग अलग पदार्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। ये भी मूल कण है। अब ये क्या करता है, जो अभी अपनों ने बात की थी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, वो दोनों क्या थे, स्थिर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गति करता है। यह नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, गति ये दो प्रकार से करता है, वो भी अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इनके अंदर कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। इतनी बात पता लगी, तो ये दोनों स्थिर है और ये गति करता है। फिर बात आती है इस पर आवेश कौन सा होता है, आवेश।
तो ध्यान रखना हमेशा ये क्या है, ऋणावेशित। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है, ऋणावेशित है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पर आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है, माइनस, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम यहाँ पे आवेश की इकाई होती है। तो इस माइनस का जरूर ध्यान रखना आपने। वैल्यू दोनों की सेम है, जो प्रोटॉन का मान है वो इसी का है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वो पॉजिटिव के अंदर है, धनात्मक है, और ये ऋणात्मक मान है। नेगेटिव का जरूर आपने ध्यान रखना है, माइनस का, कि इसका मान किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो ये इसके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है। और ये कौन सी दो प्रकार की क्या करता है, ये गति करता है, जिसके बारे में अभी अपनी बात करेंगे। तो इस पर क्या होता है, आवेश कितना होता है, आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पे है और प्रोटॉन पे भी सेम है, कूलाम। लेकिन ये क्या है, ये माइनस के अंदर है और ये प्लस के अंदर है, तो दोनों क्या है, आपस में विपरीत स्वभाव वाले हैं। क्या है, विपरीत स्वभाव। ठीक है। पूछा जाए भी परमाणु के अंदर कौन कौन से दो कण हैं जो विपरीत स्वभाव वाले हैं, तो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखते हैं और ये पॉजिटिव। ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, विपरीत स्वभाव के होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी गति करते हैं। तो ये गति करते हैं दो प्रकार से। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दो प्रकार की गति करता है। एक तो चक्रण गति और दूसरी कक्षीय गति। गति आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की गति करता है, तो दो प्रकार की गति करता है। एक तो चक्रण गति और दूसरी कक्षीय गति, दो प्रकार से। ठीक है। अब बात आती है भी चक्रीय गति कौन सी होती है और कक्षीय गति कौन सी होती है। तो चक्रीय गति का मतलब क्या है, अपनी ही जगह पे खड़े होके, एक ही स्थान पे खड़े होके एक लट्टू की तरह इस तरीके से घूमना, वो कौन सी होती है, हमेशा चक्रीय गति होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये अपने ही स्थान पर क्या करेगा, एक लट्टू की तरह घूमेगा। ठीक है। और दूसरी गति कौन सी करेगा, ये कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब क्या है, ये घूमता हुआ क्या है, आगे बढ़ेगा, इन कक्षाओं में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो ये दो प्रकार से गति करते हैं, चक्रीय और कक्षीय। चक्रीय गति कौन सी होती है, अपनी दूरी पे घूमना, और कक्षीय गति कौन सी होती है, तो इसके चारों ओर परिक्रमा करना, परिक्रमा करना। ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, परिक्रमा करना। तो अपने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ लिया। तो इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर इसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति करता है और ये दोनों स्थिर होते हैं। स्थिर किस बल के कारण होते हैं, तो अंतरा आणविक बल के कारण होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो दो प्रकार से गति करता है। आवेश के बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है। तो बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।